हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु सारे भाई बहनों को आशीषित कर, पिता ब्लेस कर प्रभु, इनके सारे बंधन टूटने पाए, मार खुलने पाए, अंधकार की ताकतें, शैतान की चालें तहस नहस होने पाए। पिता इनके आज से पिता आशीष के झरोके खुल जाए, आज से इनके बंधन टूटे, मार खुले, और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में आशीषित और ब्लेसिंग हो जाए। इनके जीवन के सारे बंधन टूट जाए, मार्ग खुल जाए, और ईसाई क्रम प्रकट हो जाए। बीमारी, चिंता, दुख से आज़ादी मिलने पाए, घर परिवार में सुख और शांति की लहर दौड़ने पाए। इनके जो भी रास्ते आज बंद है प्रभु खुलने पाए, बंद द्वार ओपन हो जाए। बीमारी के बंधन से, कर्ज के बंधन से, दुखों के बंधन से, बीमारी के, चिंता के बंधन से आजाद हो जाए, और आपकी बड़ी आशीषों के साथ ये ब्लेस हो जाए। इनके स्वर्ग आज से खुल जाए प्रभु। आज जो भी पिता इनके रास्ते बंद नजर आ रहे हैं ओपन हो जाए। यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, घोषणा करता हूँ, और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में आशीष करता हूँ। राजा यीशु, जो वचन पिता आपने आज दिया है इनके लिए, ये वचन 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फलवंत होने पाए। ये वचन में जड़ पकड़ कर आत्मिक और भौतिक रूप से आशीष प्राप्त करने वाली हो जाए। ये मसीह के पिता प्रेम में डूब जाए, मसीह में जड़ पकड़ते जाए। इनके जीवन के जो बंधन है पिता, वो सारे बंधन खुल जाए, बंद दरवाजे ओपन हो जाए। बीमारी, चिंता, कर्ज और श्राप के बंधनों से वचन की तरह आजाद होकर आपके वचन को लेकर आगे बढ़ने के लिए ये पिता तैयार हो जाए। यही प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम में, आमीन। प्रेज टू जीसस, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने लेकर आ गया हूँ आज की प्रार्थना और वचन। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम लगातार एक महीने से हम देखते हुए आ रहे हैं, वचन की सभाएं हमको सीखते हुए आ रहे हैं, और नए नए विषय पे हम बात करते हुए आ रहे हैं। आशा करता हूँ यह एपिसोड आपको पसंद आ रहा होगा, और पसंद आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, और कमेंट बॉक्स में आपने क्या सीखा आप हमें लिख कर जरूर बताएं, ताकि किसी प्रकार का वीडियो मैं आपके सामने ला सकूं। मेरे प्रियो, आज का जो सब्जेक्ट है, परमेश्वर के उपस्थिति से भागना। परमेश्वर से हम भाग सकते हैं लेकिन छुप नहीं सकते। इसका एक उदाहरण है बाइबल में योना के बारे में। योना परमेश्वर की उपस्थिति से, परमेश्वर से भाग गया, लेकिन परमेश्वर की नजर से छुप नहीं सकता। हालेलुया। वो जहां भी गया परमेश्वर उसका पीछा किया। भाग सकते हैं परमेश्वर की आज्ञा से, परमेश्वर के वचन से, उसके नाम से, उसके आप परमेश्वर से भाग सकते हैं, उसके नाम को इनकार कर सकते हैं, परमेश्वर के वचन से आप भाग सकते हैं, आज्ञाओं से भाग सकते हैं, लेकिन छिप नहीं सकते हैं। वो आपको खोज ले, क्योंकि उसकी नजरें आपके ऊपर रहती। योना पहले अध्याय के 3 वचन में हम पाते हैं, परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्सी को भाग जाने के लिए उठा, और याकूब नगर को जाकर तर्सी जाने वाला एक जहाज पाया, और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उसके साथ होकर यहोवा के सम्मुख से तर्सी चला जा। यहोवा के उपस्थिति से भागकर वह नाव से वो कहाँ जाना चाहता था? वो तर्सी जाना चाहता था। परमेश्वर ने योना को बुलाया, नीवने जा, मेरा संदेश सुना। हेलो, परमेश्वर ने योना को बोला तू नीवने जा और मेरा संदेश वहाँ सुना। लोगों को मन फिराने का संदेश दे कि वहाँ के लोग जो पापों में डूबे हुए हैं वो पापों से मन फिराएं और मेरी ओर आकर अपने पापों की क्षमा प्राप्त कर ले। पर योना क्या किया? भाग गया। किस पर भागा? नाव पर भागा। भाड़ा देकर तर्सी जाने के लिए, नीवने जाने के लिए परमेश्वर ने कहा उसे, लेकिन वो तर्सी भाग गया। हालेलुया। पर योना क्या किया? भाग गया। क्यों? क्योंकि उसे डर था, उसे नीवने से घृणा थी और परमेश्वर की दया बांटना नहीं चाहती। परमेश्वर से की दया ने कि उसके नाम का, उसके प्रचार से वह भागना चाहता था, उसके नाम को बढ़ाना नहीं चाहता था। और निवने जाने के बजाय वो तर्सी को गया। ये कहानी बहुत लंबी है, शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। लोहिया, क्या हम भी परमेश्वर के शब्द से, उसकी आवाज़ से तो नहीं भागते? जब परमेश्वर हमें किसी रिश्ते को साफ करने के लिए कहे तो साफ करना, किसी से माफ़ी मांगने के लिए बोले तो माफ़ी मांग लेना, किसी की सेवा करने के लिए बोले तो सेवा कर लेना, किसी स्थान पर जाने के लिए बोले तो चले जाना, किसी स्थान पर रुकने के लिए बोले परमेश्वर तो रुक जाना। अपने मन की मतें
ये करना कि नहीं मैं यहाँ नहीं जाऊँगा। जब परमेश्वर की आवाज़ तुम्हें सुनाई दे तुम खड़े हो जाना और जो परमेश्वर कहे वही करना, क्योंकि परमेश्वर से भाग सकते हैं लेकिन छुप नहीं सकते। हम भागे कहाँ, हम भाग कर जाएंगे कहाँ, क्योंकि सृष्टि परमेश्वर ने रचा है। परमेश्वर के सामने से कोई नहीं भाग सकता, कोई भी नहीं भाग सकता। जब हम भागते हैं तब तूफान आ जाता है। हेलो, जब हम भागते हैं तो हमारे जीवन में तूफान आ जाता है। योना निवने जाने के बजाय तरसी गया और क्या हुआ, जिस नाव पर सवार था वो नाव डूबने लगा, मछुआरे डरने लगे। हम परमेश्वर की आज्ञा से हम भाग नहीं सकते। कुछ दिन उसे इनकार कर सकते हैं लेकिन भाग नहीं सकते। जब तुम भागोगे, जब प्रभु को इनकार करोगे, तूफान आना शुरू हो जाएगा। जब प्रभु के वचन के अनुसार नहीं चलोगे, तूफान आना शुरू हो जाएगा। फिर तुम कहोगे नहीं नहीं मैं तो प्रभु के वचन के अनुसार चलूंगा ताकि ये तूफान शांत हो जाए। आज आप प्रभु से भाग रहे हैं, आज आप प्रभु के पीछे चलने से भाग रहे हैं, आज आप प्रभु की आज्ञाओं को पालन करने से भाग रहे हैं, आज आप प्रभु के लिए खड़े होने से भाग रहे हैं, अपने मन को छोटा कर रहे हैं, अपने मन को प्रभु के वचन से हटा रहे हैं। याद रखना, शैतान तैयार है, उसे अवसर मत दो। बाइबल कहती है शैतान को अवसर हम ना दे। जब शैतान को अवसर दोगे तुम्हारे जीवन में वो अटैक करेगा। इसीलिए उसकी आज्ञा से, उसके वचन से, उसके कार्यों से हमें भागना नहीं है। यहाँ कहता है जब हम भागते हैं तूफान आ जाता है। जब योना पहले अध्याय के उसके 4 वचन को पढ़ेंगे, तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। बोल यीशु मसीह की जय। जिस जहाज पर योना सवार था वो नीवने जाने के बजाय तरसी जाने लगा। वो जहाज पर प्रचंड आंधी, हवा, तूफान आया, यहाँ तक कि वो नाव डूबने और टूटने पर खड़ी थी। हालेलुया। परमेश्वर ने तूफान क्यों भेजा? वो हमें नष्ट नहीं करना चाहता है बल्कि वापस बुलाना चाहता है। हेलो, अब आप बोलोगे तूफान भेजकर उसे कष्ट पहुंचाना है। नहीं नहीं, परमेश्वर जब आंधी तूफान भेजता है वो हमें अपने पास बुलाना चाहता है कि तुम नष्ट ना हो जाओ, तुम नाश ना हो जाओ। वो नहीं चाहता है कोई मनुष्य नष्ट हो, नाश हो, बल्कि वह अपने पास बुलाकर नया जीवन देना चाहता है। उस आंधी प्रचंड वायु चलाया, यहाँ तक कि नाव डूबने पर आई। परमेश्वर ने तूफान भेजा क्योंकि वह हमें नष्ट नहीं करना चाहता बल्कि वह हमें अपने पास बुलाना चाहता है। योना ने खुद जहाज से फेंकवाया। क्यों फेंकवाया? चिट्ठियाँ निकाली। ये मछुआरे जो थे नाव पर सवार थे कि चिट्ठियाँ निकली कि ये विपत्ति किस लिए आई है। वो चिट्ठी योना के नाम से निकली। हालेलुया। और योना ने क्या किया? अपने आप को उनसे फेंकवा दिया। बोला मुझे फेंक दो, यह आंधी तूफान क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। और जब योना अपने आप को उस समुद्र में फेंकवाया, एक बड़ी मछली ने उसे क्या किया? निगल गई। हेलो, एक बड़ी मछली उससे निगल गया। देखो, समुद्र में लहर चल रही है, किसी व्यक्ति को समुद्र फेंका जाए तो पल भर में क्या हो जाएगा? उसका जो सांस है वो बंद हो जाएगा, वो समाप्त हो जाएगा और खोजने पर भी नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही लोग मछुआरों ने नाव से योना को समुद्र में फेंका, वो मछली की पेट में चला गया। हेलो, अब बारी थी योना की प्रार्थना करने। तब क्या करता है? अब उठने का समय योना को होता। कभी कभी हमारा गिरना भी हमें क्या करता है? निचले स्थानों से ऊपरी स्थानों में उठने के लिए हमारी सहायता करता है। जब योना पानी में फेंका गया, वो गिरा नहीं वहां, बल्कि वह वहां से उठकर प्रभु के लिए कार्यों के लिए तैयार हो। हमारा कभी कभी गिरना, हमारा कभी कभी नीचे आना, वो ऊपरी उठने का एक शुरुआत होता है। कब होता है? जब आप प्रभु के लिए जीना चाहते हैं। योना से परमेश्वर बातें किया
लेकिन परमेश्वर की बातों को अनदेखा करके वो निवने जाने के बजाय तरसी गया और समुद्र में फेंका। अब वो मछली की पेट में वह गिरा, 3 दिन रहा मछली की पेट में वह। देखिए योना दूसरे अध्याय के पहले वचन, तब योना ने मछली की पेट से अपने परमेश्वर यहोवा से क्या किया? प्रार्थना की। मैंने कहा अब योना क्या करेगा? प्रार्थना करेगा। क्यों? क्योंकि अब मछली की पेट में वह चला गया है, अब कोई रास्ता नहीं है। परमेश्वर उसके साथ अभी भी है। अगर परमेश्वर साथ नहीं रहता तो पल भर में मछली उसे चबा कर खा जाती, नष्ट हो जाता। परमेश्वर अभी भी योना के साथ है, इसीलिए 3 दिन तक, 3 रात 3 दिन वो मछली की पेट में वो रहा। अब वहाँ क्या है? अंधेरा, घुटन और अकेलापन। जब योना मछली के पेट में गया, अब वहाँ कुछ नहीं है, केवल अंधेरा है, घुटना है, घुटन है और अकेलापन है। अकेलापन यानी कि कोई व्यक्ति नहीं, अब केवल परमेश्वर उसके साथ है। अब वो क्या करता है? अब वो प्रार्थना करता है और वहीं से उसकी प्रार्थना की धुन उठी और परमेश्वर ने जवाब दिया। ऐसा नहीं कि हम जब पुकारे परमेश्वर नहीं सुनेगा। जब योना मछली के पेट में था वहां से प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। हेलो, आज आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है। सच्चा पश्चाताप करना, पापों का अंगीकार करना और घुटने पर आकर अगर आ सकते हैं तो प्रभु से प्रार्थना करना, आपके हालात बदल जाएंगी, आपकी परिस्थितियां बदल जाएंगी, आपके बिगड़े हुए हालात बदल जाएंगे। कब? जब प्रार्थना करेंगे। योना मछली की पेट में रहते हुए परमेश्वर से प्रार्थना करता है। हालेलुया। कभी कभी गहरे अंधेरे स्थानों से भी जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना वहां से साफ साफ सुनाई देता है सुनाई उसको। और जब हम गहरे साफ मन से हम परमेश्वर से पुकारते हैं, फिर वही परमेश्वर की जो बुलाहट होती है ना, फिर वही बुलाहट आपको देता है। ये नहीं कि अपनी बुलाहट को परमेश्वर भूल गया। जब परमेश्वर से योना पेट के मछली से प्रार्थना किया, फिर परमेश्वर ने वही उसको आज्ञा दी, तो न्यूनी को जा। फिर वही बुलाहट जो तूफान आने से पहले बुलाहट थी। हेलो, फिर वही बुलाहट उसके कानों में जाती है कि तू न्यूने को जा। तूफान आने से पहले वही बुलाहट, तूफान आने के बाद भी वही बुलाहट। हेलो, परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। आप परमेश्वर की उपस्थिति से, परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के आज्ञाओं से अगर तुम भागोगे, तुम आओगे उसी के पास। आज नहीं तो कल आना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं तो वैसे। हेलो, योना अच्छा खासा परमेश्वर बोला था उसे, तू न्यूने को जा भाई, वहां जाके तू लोगों को सुसमाचार सुना और वहां जो लोग बिगड़ चुके हैं उसे मन फिराने का एक अवसर दे उसे। लेकिन योना क्या किया? परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन करके तरसी को जाने को पड़ा। और तरसी जाने के बाद क्या हुआ? हेलो, उस समुद्र में नाव पर आंधी आया, यहाँ तक नाव डूबने पर आया। वो चिट्ठी निकाला गया और योना को समुद्र में फेंका गया और 3 दिन 3 रात वो मछली के पेट में रहा। अब वहाँ कोई नहीं, केवल अकेला अंधेरा और घुटन। तब वहां से योना प्रार्थना करता है और जब प्रार्थना करता है परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनता है और फिर से वही बुलाहट। अब सोचा योना कि प्रार्थना प्रभु सुनेगा तो हो सकता है मुझे कुछ और काम दे, लेकिन फिर से परमेश्वर ने उसको वही काम दिया जो पहले, वही बुलाहट को फिर से परमेश्वर ने उसे दिया जो पहले दी, तू नीवने जा। हालेलुया। तो कहाँ जा? न्यूने जा। हो सकता है आज आप योना की तरह आप परमेश्वर की आज्ञा से भाग रहे हैं, उसके वचन के अनुसार चलने से अपने आप को आप रोक रहे हैं, उसकी सेवा, उसकी बुलाहट से, उसकी सच्चाई पर चलने से आप अपने आप को रोक रहे हैं। तो भाग सकता है, तो इनकार कर सकता है परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने से, लेकिन परमेश्वर की नज़र से तो छुप नहीं सकता। तो चाहे समुद्र में हो, गहरे जल में हो या मछली की पेट में हो, परमेश्वर वहां भी तुझसे बातें करेगा और मैं तुझ अब भी प्रेम करता हूं बोले। तू जहां कहीं भी रह, तू जहां से तू पुकारेगा ना, प्रभु वहीं तेरी सुनेगा।
योना कहाँ से पुकारा? 3 दिन 3 रात मछली की पेट में रहते हुए परमेश्वर को पुकारा उसने। तो क्या परमेश्वर ने उसकी पुकार नहीं सुना? वो साफ मन से पुकारा, परमेश्वर सुना, लेकिन बुलाहट अभी भी वही है कि तू निमने जा। और तुम जहां से भी तुम प्रार्थना करोगे, चाहे गहरे जल में हो, चाहे समुद्र में हो, चाहे अंधेरापन में हो, चाहे अकेलापन में हो, चाहे जंगल में हो, चाहे पहाड़ में हो, तुम जहां से भी तुम प्रार्थना करोगे, प्रभु तुम्हारी सुनेगा। वो फिर कहेगा कि मैं तुझसे प्रेम करता हूं। अगर परमेश्वर योना से प्रेम नहीं करता तो मछली की पेट से उसे बचाता नहीं। हालेलुया। वो कहता है इन शब्दों के द्वारा, वो कहता है कि तू लौटा, मेरे वचन के अनुसार चलने के लिए अपने आप को तैयार कर, मेरे सच्चाई के पीछे चल, तब मैं तुझे ज्यों का त्यों कर दूंगा। मैं तुझे ज्यों का त्यों कर दूंगा। हेलो, योना मछली के पेट में था, बुलाहट अभी भी वही है। अब क्या आगे? जब परमेश्वर से वो प्रार्थना करता है, वापस लौटा, मैं तुझे संभालूंगा, मैं तुझे अपने पंखों की आड़ में लिए रहूंगा और मैं तुझे एक नया अभिषेक, नया सामर्थ्य से, नई आशीषों से मैं भरूंगा। हालेलुया। वो तुझे फिर खड़ा करेगा, वो तुझे फिर अपने काम के लिए उपयोग करेगा, वो तुझे छोड़ेगा नहीं। वही बुलाहट, निवने जा। और योना निवने जाकर वहां के लोगों को सच्चे पश्चाताप के मन फिराने का संदेश दिया और लोगों ने वहां जा मन फिराया और परमेश्वर के वचन के अनुसार विश्वास किया। तब वहां जो निवने क्या होने वाला था? पलटने वाला था, समाप्त होने वाला था। वहां के लोगों की दुहाई सुना और परमेश्वर ने निवने को बचा लिया। इसके आगे की कहानी हम कभी और सुनेंगे कि जब योना मछली के मुंह से बाहर निकला समुद्र के तट पर, तब वो निवने जा गया। और निवने जाने के बाद क्या क्या समस्याएं, क्या क्या घटनाएं घटी, हम आने वाले वीडियो में हम ये देखेंगे। हो सकता है तो कल ही हम इस पर चर्चा कर लेंगे ताकि आपको अच्छे से ये सब्जेक्ट आपको पता हो सके। हालेलुया। जितने लोग कमेंट बॉक्स में डाल रहे प्रार्थना रिक्वेस्ट, आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगा। आए पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। आज जो आपने वचन दिया प्रभु कि हम तेरी आत्मा से भागकर कहाँ जाएं प्रभु, जैसा कि भजन संहिता 139 के 7 में कहता है, मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं, तेरे सामने से मैं किधर भागूं, मैं जहां जाऊं वहां तू है प्रभु। हाँ पिता, मुझे पवित्र आत्मा द्वारा सहायता कर कि मैं भागूं नहीं, बल्कि मैं तेरे वचन की सच्चाई को पकड़कर मैं तेरे वचन के अनुसार चलने वाला बन जाऊं, मैं तेरे पीछे चलने वाला बन जाऊं, मैं तेरे बुलाहट को समझने वाला बन जाऊं और उस बुलाहट को समझकर मैं आगे की ओर जाने वाला हो जाऊं। प्रभु मुझे ऐसा बना दे पिता, मुझे ऐसे सामर्थ दे पिता, मुझे ऐसे आशीष दे प्रभु कि मैं तेरे बुलाहट को पिता अपने जीवन में ला सकूं और मैं तेरे बुलाहट के पीछे चलकर मैं तेरे उन सारे आशीष, अभिषेक, वरदानों को प्राप्त कर सकूं। इन सबों को भी पिता आपकी बुलाहट के अनुसार बुलाने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा सहायता करिए कि ये आपकी आवाज़ को सुनकर आपके वचन के अनुसार चले, वचन से भागे नहीं, मन को पीछे नहीं हटाएं, बल्कि आगे बढ़ने वाले हो जाएं। ऐसा आप इन्हें तैयार कर दीजिए आज की ये वचन के द्वारा। ऐसा आपने कर दिया, हर एक के हृदय मन को खोल दिया। हम धन्यवाद करते। थैंक यू लॉर्ड। री बाबा बाबा मेणा 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 मेण री बाबा बाहुला राबा रिकार रिक्तम जायम। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मेणा 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 मेण। प्रेज टू जीसस, प्रेज टू जीसस, प्रेज टू जीसस। ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। हम धन्यवाद करते हैं पिता आज के समय के लिए। दिन भर कार्य अगुवाई की, आने जाने में सहायता की, यात्राओं में सुरक्षा प्रदान किया, एक सुंदर समय को दिया अपनी उपस्थिति बैठने के लिए। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं राजा यीशु। आदर महिमा प्रशंसा हम आपको अर्पित करते हुए हम धन्यवाद का बलिदान आपके चरणों में चढ़ाते हैं पिता। आज की रात्रि कालीन पिता इन सारे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो बीमार है, जो परेशानी में है, जो कर्ज में है, जो दुखी में है, जो निराशा में है। प्रभु मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूँ पिता, इनके जीवन के सारे बंधन टूट जाए, अंधकार की ताकतें, शैतान की चालें सब तहस नहस हो जाए पिता। बीमार लोग शिफा पाने पाए यीशु के नाम में। हम हर एक को आशीष और चंगाई और छुटकारे की घोषणा करते हैं। ओ री बाबा बाबा बाहुला राबा रिका राबा रिकम जयम जयम।
रिक्तम जयम 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 रिक्तम जयम जयम। आमेन 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 आमेन। यीशु के नाम ये चंगे हो जाए, यीशु के नाम में सारे भाई बहन चंगे, ब्लेसिंग और आशीषित हो जाए। हर एक बीमारी के बंधनों से ये आजाद हो जाए प्रभु। आपके नाम से हम चंगाई और छुटकारे की घोषणा करते हैं। मुंह खोलो मुंह खोलो मुंह खोलो मुंह खोलो, प्रार्थना करो प्रार्थना करो प्रार्थना करो। आज तुम्हारे जीवन के सारे बंधन टूट रहे हैं। बीमारी, श्राप और कर्ज के बंधनों से प्रभु तुम्हें आज़ाद कर रहा है। वो बीमारियाँ सालों से तुम्हें अपने जीवन में जकड़ के रखी है, बांध के रखी है। बीमारियों से तुम छुटकारा नहीं पा रहे हो, हताश और निराश हो चुके हो एकदम से। पिता, मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूँ। बीमारियाँ चाहे छोटी बड़ी नई पुरानी क्यों ना, हर एक बीमारी के बंधन इनके जीवन से टूटने पाए। रसोली, पथरी, गिल्टिया, गांठे गल के बाहर जाए, बीपी, शुगर नम हो जाए, कोलेस्ट्रॉल कम हो जाए, एलर्जी, स्किन प्रॉब्लम बाहर जाए, हड्डियों का दर्द, नसों का दर्द, घुटनों का दर्द, टखनों का दर्द सब गायब हो जाए। वो एलर्जी, स्किन प्रॉब्लम बाहर जाए, बैक पेन गायब हो जाए, सिर दर्द गायब हो जाए, नसों की प्रॉब्लम से गायब हो जाए। यीशु के नाम, यीशु के नाम ये चंगे हो जाए, ब्लेसिंग हो जाए प्रभु। आत्मा के सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा का अभिषेक से, नए वरदान से, नई सामर्थ्य से भर दे पिता। हर एक बीमारी के बंधन इनके जीवन से टूटने पाए। रसोली, पथरी, गिल्टिया, गांठे गल के बाहर जाए, बीपी, शुगर नम हो जाए, कोलेस्ट्रॉल कम हो जाए, एलर्जी, स्किन प्रॉब्लम बाहर जाए। जो बिस्तर पर लेटे उठ खड़े होने पाए, डेंगू, मलेरिया, सर्दी, खांसी, वायरल इन्फेक्शन सब बाहर जाए। और हर एक बीमारी के बंधनों से पिता ये आजाद हो जाए। दर्द गायब, बीमारियां गायब। आई कमांड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु के नाम में ये पूर्णतः से शिफा पाने। हर एक दर्द, एलर्जी, स्किन प्रॉब्लम बाहर जाए, चश्मे उतर जाए, पाइल्स, टीबी के लकवे के रोगी चंगे हो जाए। छोटे बच्चे हैं पिता, ये बोलने पाए, चलने पाए, सुनने पाए और आपकी महिमा करने पाए। हर एक बीमारी के बंधनों से आजाद हो जाए। अपनी सामर्थ्य हाथ बढ़ाकर हर एक को छू लीजिए, हर एक को शिफा दीजिए, हर एक को चंगाई दीजिए। बीमारियां चाहे छोटी बड़ी नई पुरानी क्यों ना हो, हर एक बीमारी के बंधनों से पिता ये आजाद हो जाए। आज की रात्रि कालीन ये शिफा पाने पाए, चंगाई पाने पाए। और यीशु के नाम में मैं इन सबों को चंगाई की घोषणा। आपने इन सबों को आशीष दिया, चंगाई दिया। हर एक बीमारी के बंधनों से आपने आजाद किया, दर्द बीमारी से आपने छुटकारा प्रदान किया इन सबों के जीवन में। हम धन्यवाद करते हैं पिता। जो बीमारी इनके जीवन में कार्य कर रही है उन सब बीमारियों से आजाद हो जाए। रसोली, पथरी, गिल्टिया, गांठे गल के बाहर जाए, बीपी, शुगर नम हो जाए, कोलेस्ट्रॉल कम हो जाए, एलर्जी, स्किन प्रॉब्लम बाहर जाए, हड्डियों का दर्द, नसों का दर्द, घुटनों का दर्द, टखनों का दर्द सब गायब। और यीशु के नाम में सारे भाई बहन चंगे, ब्लेसिंग और आशीषित हो जाए। आपने चंगाई और छुटकारा इन सब को दिया, हम धन्यवाद करते हैं पिता। जो कर्ज में हो कर्ज के बंधन से आजाद हो जाए, वो कर्ज के जालों से छुटकारा पाने पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में मैं सारे कर्ज के बंधन से छुटकारे की घोषणाएं कर। यीशु के नाम सारे कर्ज के बंधन टूट जाए, सारे कर्ज के जाले फट जाए और ये कर्ज के बंधनों से आजाद हो जाए। इनका रुका हुआ कमाई जहां फंसा है, जिस कंपनी में, ऑफिस, इनको मिल जाए। इनके अकाउंट में मिरेकल मनी होने और यीशु के नाम में ब्लेस हो जाए। इनका शोक आनंद में बदल जाए पिता। जो शोक में डूबे हैं, निराशा में डूबे हुए हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, इनका शोक आनंद में बदल जाए, आनंद में बदल जाए और आनंद से भर जाए। हर एक शोक की लहर इनके जीवन से दूर हो जाए पिता और आनंद से भर जाए पिता। यस, इनका शोक आनंद में बदल जाए, निराशापन दूर हो जाए प्रभु। घर परिवार में शांति, आशीषें आने पाए, मेल मिलाप की आत्मा आने पाए, भटकाने वाली आत्माएं सब दूर हो जाए प्रभु। मेल मिलाप की आत्मा आ जाए, लड़ाई झगड़े मन मुटाव सब दूर हो जाए और यीशु की शांति जो सबसे परे है इनके हृदय में व्याप होने पाए। एक मन एक चित्त यीशु के नाम में इनके जीवन में आ जाए। ऐसे आशीषों से ब्लेस किया, एक मन एक चित्त आपने दिया इनके जीवन में, धन्यवाद। बीमारी, कर्ज, दुख, परेशानी सब दूर हो जाए, आशीषों से भर जाए, काम सफल हो जाए, बंधन टूटे, मार्ग खुले और यीशु के नाम ये ब्लेस हो जाए। इनके काम जो पिता बंद है वो शुरू होने पाए यीशु के नाम। अद्भुत आरिशाई क्रम प्रकट हो जाए। दारू, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा के बंधन से छुटकारा मिलने पाए, घर परिवार में उद्धार की बारिश होने पाए, जीव अंगीकार करे, हर एक घुटना टीके और कहे यीशु हे प्रभु। जो बाहर रहते हैं पिता, इन दिनों हमारे लोग पिता, यहाँ से बाहर देश के लोग पिता फंसे हैं युद्ध में पिता, और जहाँ भी रहते हैं, जॉब करते, पढ़ाई करते, बिजनेस करते, वहाँ संभालिए अपने लोग, पंखों की आड़ में छुपाए रखिए।
उन्हें संभालिए पिता, उन्हें रास्ता दिखाए पिता, अवसर जॉब के अवसर प्रदान करें, किसी भली वस्तु की घटी कमी ना होने पाए, नए नए पिता रास्ते बनने पाए प्रभु, और जॉब से ये ब्लेस, योग्यता से बढ़कर मांगने से अधिक आप इन्हें जॉब से आशीष कीजिए पिता, अपनी दुगनी आशीष से भरपूर कीजिए, पढ़ाई लिखाई करने में सहायता करें, वीजा पासपोर्ट PR की ब्लेसिंग मिलने में सहायता करें, और हर एक जंजीरें टूट जाए यीशु पिता। ऐसे आशीष से ब्लेसिंग आपने दे दिया, हम धन्यवाद। बाकी समयों को आपके हाथों में सौंपते हैं, प्रार्थना उद्धार करता यीशु के नाम में हम मांगते हैं पिता, को हर एक जनों को आपके हाथों में सौंपते हैं, जिनके पास घर नहीं है घर की ब्लेसिंग मिलने पाए, जॉब की ब्लेसिंग मिलने पाए, बच्चे की आशीष मिले, योग्यता से बढ़कर मांगने से अधिक जॉब मिलने पर, ट्रांसफर होने पर, रुकावटें बाधाएं सब इनके जीवन से दूर होने पर, परेशानी समस्याएं सब दूर हो जाए, आशीषों की बारिश स्वर्ग से हो और स्वर्गीय आशीषों से भर जाए, इनके जीवन में जो बंधन है वो बंधन यीशु के नाम में पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आशीषित हो जाए। ये प्रार्थना जहाँ जिस घर में चले उस घर के चारों तरफ में यीशु के लहू बाड़े बांध, उस घर में आपकी महिमा प्रकट हो, उस घर में जो बंधन है टूटने पाए, जादू टोने ब्लैक मैजिक के बंधन छुटकारा मिलने पाए, वहाँ उद्धार की बारिश होने पाए, और जो भी पिता बंधन है वो सब बंधन टूट जाए, आजाद स्वतंत्र हो जाए, जो बुरे सपने आते, बुरे विचार, बुरे संगत, सब वो छुटकारा दे पिता परमेश्वर। नींद नहीं आती, सपने आते हैं पिता बुरे, वो नींद इन्हें सुखनाए नींद दे, गोली छुटकारा मिलने पाए, रात्रि काले सुखनाए नींद दे प्रभु, और पिता सपनों में आकर अच्छे अच्छे पिता इनसे पिता वचन के द्वारा पिता इन्हें पिता सिखाएं, पवित्र आत्मा में होकर पिता परमेश्वर, और सुखनाए नींद दे प्रभु। जितने लोग कमेंट बॉक्स में अपनी समस्याओं को डाल रहे हैं, इनकी सारी समस्याएं परेशानियां दूर हो जाए, सारे बंधन टूट जाए, और यीशु के नाम में सारे बंधनों से ये आजाद होकर आपकी ये महिमा करने पाए पिता। जिनका सालगिरह है, बर्थडे है प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं इन सबों को आशीष कर, इन सबों को ब्लेस कर, इन्हें आशीषित कर, इन्हें फलवंत कर, और पिता ये नया वर्ष नई आशों से भरने का वर्ष होने पाए, सफलता का वर्ष होने पाए, आगे बढ़ने का वर्ष होने पाए। हम आपके नाम से इस नए वर्ष में इन्हें आशीष कर, जितने लोग देख रहे हैं सूर्य हर एक के ऊपर आशीष, हर एक व्यक्ति फलवंत हो जाए, ब्लेसिंग हो जाए, जो बीज को बोया है भेंट दान दशमांश को डालें, सबों को आशीष कर, अपनी आशीष से हर एक को भर। बाकी समों को आपके हाथों में सौंपनी प्रार्थना उद्धार कर, प्रभु यीशु मसीह के नाम शुद्ध आज ग्रहण कर ले पिता, आमीन। बोले यीशु मसीह की जय, हालेलुया। हम विश्वास के साथ प्रार्थनाओं को देखें, और बड़े विश्वास के साथ हम इन वचन को, प्रार्थनाओं को रिसीव करें, और प्रभु की आज्ञाओं को हम पालन करें, जैसा वचन कहता है वैसा हम जीवन जिए, हमारे लिए आशीष के द्वार खुल जाए। जितने लोग कमेंट बॉक्स में डाल रहे प्रार्थना रिक्वेस्ट, आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगा, जो अपने बीज को बुना दिया गया अपनी शक्ति और प्रभु गवाही में बीज बो सके। सभी को जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू ऑल।